जी तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पाइथन की सीरीज़ को। और हमने अपनी रिसेंटली जो है एक्सेल की सीरीज़ को मुकम्मल किया है और एक्सेल की तमाम वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल ऑनलाइन मैथ इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप किसी भी वक्त जाकर देख सकते हैं। ये आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। ये एक्सेल की वो सारी वीडियोस हैं जो हमने डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ की थी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन का। तो पाइथन का आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि पाइथन किस काम के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, मैं इनको ज़रा स्क्रीन के पूरी पे ले करता हूँ। तो पाइथन फॉर डाटा साइंस ये हमारी सीरीज़ का नाम होगा। और मेरा नाम मिर्ज़ा उसामा है और मैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ जीसीयू लाहौर में। और इसके अलावा जो ये ट्यूटोरियल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कुछ कि पाइथन ट्यूटोरियल प्रोवाइड बेसिक एंड एक मिनट, कुछ लोग जो हैं उनको मैं एडमिट कर लूं। तो ये जो है ये ट्यूटोरियल बेसिक और एडवांस कंसेप्ट दोनों के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट भी होंगे और एडवांस कंसेप्ट भी होंगे पाइथन के। ठीक है। इसके अलावा ट्यूटोरियल जो है ये बिगनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए ये जो है डिज़ाइन किया गया है। और इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे और डाटा साइंस के मतलब भी हम इसी ट्यूटोरियल में जानेंगे। यानी कि ये जो ट्यूटोरियल जो वीडियो लेक्चर शुरू होंगे इन्हीं में हम एडवांस लेवल जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपना, तो फिर हम जो हैं वो पाइथन के डाटा साइंस के लिए कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाने हैं इस पूरी पाइथन की सीरीज़ में, ये 1 माह का तकरीबन कोर्स होगा, 1 से 1.5 माह का। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 माह जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। इसमें बेसिक भी होगा, एडवांस भी होगा और डाटा साइंस भी होगा। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाने हैं वो ये हैं, उनकी जो लिस्ट है वो ये है। पहले बेसिक ट्यूटोरियल। बेसिक में हम देखेंगे कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है। पाइथन के अंदर वेरिएबल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, कमेंट्स, ये सब क्या चीज़ें हैं और इनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सीखेंगे। फिर फ्लो कंट्रोल को कैसे कैसे हम पाइथन के अंदर कंट्रोल करते हैं स्टेटमेंट्स को। इफ स्टेटमेंट आपने सुना होगा, हमने एक्सेल के अंदर भी इस स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स इफ और इस तरह की जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स वगैरह। और इसी के साथ लूप स्ट्रक्चर जो है ये भी हम देखेंगे। ये सारा फ्लो डाटा का फ्लो कंट्रोल के लिए ये होता है। और इसमें हम लूप स्ट्रक्चर में वाइल लूप्स देखेंगे, फोर लूप देखेंगे और कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट ये किस लिए यूज़ होती हैं ये देखेंगे। फिर ये बेसिक्स चीज़ें आ जाती हैं। इनको जानने के बाद हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे और इसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या होते हैं पाइथन के अंदर, और स्ट्रिंग फंक्शन मेथड, यानी कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। ये हमने चीज़ें जो है ये थोड़े एडवांस लेवल के ऊपर जब जाएंगे तो उसके ऊपर फंक्शंस हम देखेंगे। और पाइथन के अंदर लिस्ट का क्या रोल है और लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है और लिस्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। ये लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे ये भी हम सीखेंगे। फिर टपल्स टपल्स भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। जिस तरह सी प्लस प्लस में हम डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते थे क्लासेस वगैरह बनाने के लिए, उसी तरीके से ये टपल्स और लिस्ट जो हैं ये हम यूज़ करते हैं इधर पाइथन के अंदर। और पाइथन के अंदर डिक्शनरीज का क्या रोल है और ये भी डाटा स्ट्रक्चर है और इन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से इन्हें यूज़ किया जाता है ये हम सीखेंगे। फिर पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे हम डिज़ाइन करेंगे अपना खुद फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन तो पाइथन के अंदर बहुत सारे हैं, मगर अपना फंक्शन हम कैसे बनाएंगे ये हम सीखेंगे। फिर पाइथन इनपुट एंड आउटपुट, ये हम शुरू में हम सीख रहे हैं कैसे हम पाइथन पे इनपुट और आउटपुट हम लेते हैं, किस तरीके से हम कोई चीज़ इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं।
फिर पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्हें सीखेंगे। फिर पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसी तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारा कुछ हमने एडवांस लेवल में सीखना है। जब हम बेसिक और एडवांस दोनों लेवल के ऊपर महारत हासिल कर लेंगे, ये तकरीबन 1 महीने के अंदर हमें इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल महारत हो जाएगी। और जब हम ये कर लेंगे फिर हम आएंगे डाटा साइंस की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का, डाटा साइंस विद पाइथन। तो आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक एंड एडवांस लेवल पाइथन कोर्स वी विल जंप टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ डाटा साइंस। तो डाटा साइंस के अंदर हम क्या सीखेंगे, वी विल लर्न टू एनालाइज, विजुलाइज एंड मैनिपुलेट डाटा यूजिंग फॉलोइंग पाइथन लाइब्रेरी। हमारा फोकस इन 3 पाइथन लाइब्रेरीज के ऊपर होगा। नमपाई, जिसे न्यूमेरिकल पाइथन कहा जाता है, और ये यूज़ होता है डाटा को एनालाइज करने के लिए। जिस तरह हम एक्सेल के ज़रिए से हमने मीन, मीडियन, मोड वगैरह और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इस तरीके की थी, उसी तरीके के कैलकुलेशन जो हैं वो न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि नमपाई लाइब्रेरी के ज़रिए हम कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम मैटप्लोटलिब यूज़ करेंगे डाटा को विजुलाइज करने के लिए। जिस तरीके से हम अपने एक्सेल के अंदर हमने जो ग्राफ्स वगैरह प्लॉटिंग वगैरह की थी, उसी तरीके से हम ये विजुलाइजेशन जो है डाटा की वो हम देखेंगे इसके अंदर। मैटप्लोटलिब जो लाइब्रेरी है इसे हम यूज़ करेंगे डाटा को विजुलाइज करने के लिए। फिर आ जाती है बहुत ही अहम जो लाइब्रेरी है वो पांडास। पांडास जो है इसे हम यूज़ करेंगे डाटा मैनिपुलेट करने के लिए। डाटा मैनिपुलेट से मुराद है कि डाटा में थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह हमने करनी है। डाटा के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई नई वैल्यू हमने डालनी है या डिलीट करनी है, तो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे पांडास की लाइब्रेरी को। तो ये 3 जो लाइब्रेरीज हैं इनके ऊपर हमारा फोकस होगा। हमारे जो डाटा एनालिसिस या डाटा साइंस विद पाइथन का जो कोर्स जब हम स्टार्ट करेंगे ये एडवांस लेवल को ख़त्म करने के बाद, तो आ जाते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन के बारे में मैं आपको बता दूं कि पाइथन ये जो है ये जनरल पर्पस डायनामिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये जो है इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम अप्रोच टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, जिसमें हम क्लासेस वगैरह और डाटा स्ट्रक्चर वगैरह हम बना सकते हैं। फिर पाइथन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये जो है यानी कि इस वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल को भी ये सपोर्ट करती है। Python is used with web बेस एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन etc। पाइथन को हम यानी कि वेबसाइट्स वगैरह के तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं और जो डेस्कटॉप बेस जो एप्लीकेशंस होती हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं। और इट इज़ यूज फॉर ब्लैक एंड वाइट हैट हैकिंग, यानी कि ये जो हैकर होते हैं ये भी इसे किसी ना किसी तरीके से स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है वो इसे यूज़ करते हैं, चाहे वो वाइट हैट हो या ब्लैक हैट हो। इसके बाद इट इज़ आल्सो यूज इन मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी यूज़ करते हैं। कि हमने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा हमने टच करना है, जब हम डाटा साइंस को मज़ीद पढ़ेंगे तो उसमें हमें मशीन लर्निंग भी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। फिर इसके बाद आएगा इट इज़ वाइडली यूज फॉर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल वर्क इन द फील्ड ऑफ डाटा साइंस। डाटा साइंस की फील्ड के अंदर जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह और मैनिपुलेशंस डाटा की और स्टैटिस्टिकल जो भी मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करने के लिए पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये आर से भी ज़्यादा ईजी भी है सीखने में और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। आर लैंग्वेज जो है इसकी डिमांड तो है मगर पाइथन से ज़्यादा नहीं है, मगर आर मुश्किल है और पाइथन बहुत आसान है। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के अंदर जो खसूसियात हैं उनके बारे में डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं। तो पाइथन जो है इससे पहली जो सबसे खसूसियात में से एक खसूसियत है वो है इजी टू लर्न एंड यूज़। आप अगर पहले प्रोग्रामिंग कर चुके हैं तो आपने अगर कोई सी प्लस प्लस या इस तरह की प्रोग्रामिंग आपने की है तो आपके लिए पाइथन बहुत ईजी है होने वाली है, क्योंकि
उसमें जो हम कोड 3 से 4 लाइनों के अंदर लिखते थे, वो पाइथन के अंदर हम कोड सिर्फ एक ही लाइन में करेंगे। मिसाल के तौर पे प्रिंट किसी चीज़ को हमने करवाना है, तो सी प्लस प्लस में हमें पूरा हैश इंक्लूड आई ओ एस स्ट्रीम यूजिंग मेन स्ट्रीम आई ओ एस टी, इस तरह करके पूरा फिर ब्रैकेट्स वगैरह लगा के और उसके अंदर जाके हम फिर अपना जो है आउटपुट वगैरह वो हम डिस्प्ले करवाते थे। मगर पाइथन के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, सीधी सीधी प्रिंट की लाइन है, और प्रिंट की लाइन के अंदर हमने सारा कुछ कर देना। इस तरीके से ये, यानी कि ये ऐसे बंदा पाइथन के अंदर काम करता है जैसे बंदा खुद किसी इंसान से बात कर रहा हो, और बिल्कुल फ्लो में जो आवाज़ आ रही होती है बिल्कुल सेम वो ऐसे लगता ही नहीं कि जैसे हम कोड कर रहे हैं। मिसाल यानी कि कोडिंग के लिए जो सबसे इजी लैंग्वेज है ना इस वक्त, वो पाइथन ही आप समझ सकते हैं। फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल, यानी कि ये पाइथन जो है ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। आप अगर कोई नया नया डेवलपर है, आप उसको उसके सामने भी अगर रखेंगे पाइथन का कोड, तो उसे समझ आ जाएगा। अगर उसे थोड़ा बहुत फंक्शन का और इफ एल्स इस तरह की चीज़ों का पता होगा, तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि ये स्टेटमेंट इधर क्या कर रही है और ये स्टेटमेंट इधर क्या कर रही है। कोड को समझने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान काम है इसके अंदर, पाइथन के अंदर। और इसी तरीके से यूनिक स्टाइल है पाइथन का। पाइथन जो है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एट ए टाइम, यानी कि पहले जो होती थी जो सी प्लस प्लस की तरह की या इस तरह की जो लैंग्वेज है, उनमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है और फिर वो सारा कुछ जो है वो उसे कंपाइल करके फिर रन करना पड़ता है। मगर इसमें क्या है कि इसमें आपने जो सिंगल लाइन लिखी है वो उसी वक्त जो है वो आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये डिबगिंग में बहुत ही आसानी और तेज़ी का ये काम जो है ये देता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कंपाइल नहीं करना पड़ता। फिर इसका जो स्टाइल है, सिंटैक्स है जो, वो इसमें ब्रैकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर जो स्पेसिंग होती है वो इसकी होती है, ब्रैकेट्स वगैरह की बजाय ये इसके अंदर स्पेसिंग जो है वो यूज़ होती है। ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। पाइथन जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। यानी कि पाइथन को जो हम विंडोज़ में काम करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो जो काम मैं पाइथन का विंडो 10 के अंदर करूँगा, वही काम अब अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो 7 इंस्टॉल की हुई है और इसके अंदर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटर है, यानी कि 32 बिट का आपने जो है एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो वही काम आप उसके अंदर भी कर सकते हैं। फिर अगर आपने कोई मैक या कोई इस तरह की आप कोई डिवाइस और यूज़ कर रहे हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम आप मिसाल के तौर पे काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी पाइथन जो है वो ऐसे ही काम करेगा जिस तरीके से ये विंडो 10 के अंदर कर रहा है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। फिर इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये फ्री भी है और ओपन सोर्स लैंग्वेज भी है। अभी आप अगर देखें तो जो मैपल है और मैट लैब है, यूज़ ये भी बहुत होती हैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में और स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी में। मैट लैब और जो है मैपल, इनकी अपनी ही एक खसूसियत है, मगर ये जो है ये ओपन सोर्स नहीं है। यानी कि ओपन सोर्स से मुराद है कि इनको एक्सेस करने के लिए, इनको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। मगर पाइथन के अंदर ऐसा सीन नहीं है, आप पाइथन को फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। और पाइथन की जो कम्युनिटी है जो आपके हेल्प करने के लिए है, वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो आप को इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग वगैरह तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, मगर इस लेक्चर में आपको सिर्फ इतना ही। फिर एक्सटेंसिबल, फिर लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सपोर्टिंग जीयूआई प्रोग्राम, इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अभी 3 लाइब्रेरीज तो मैंने वो डिस्कस की जो हमने डेटा साइंस में यूज़ करनी है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज डेटा साइंस के रिलेटेड ही होती हैं। मिसाल के तौर पे साईपाई, स्टैटिस्टिकल पाइथन, इस तरीके से आपने अगर आपकी जो भी स्पेसिफिक फील्ड है, ये तो एडवांस लेवल जब हमने कवर करना है, उसके बाद फिर हमने स्पेसिफिक फील्ड में जंप कर लिया डाटा साइंस की। मिसाल के तौर पे आपकी स्पेसिफिक फील्ड जो है वो है
वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट या इस तरीके से कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो उस लिहाज से पाइथन के अंदर जो है वो बहुत सारी जो हैं चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं ओपन सोर्स जो मौजूद हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा कर सकती हैं। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। ये तो हो गई सारी पाइथन के अंदर जो मेन मेन फीचर्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं पाइथन की एप्लीकेशंस। तो पाइथन की एप्लीकेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा ये यूज़ जो होती है ये वेब एप्लीकेशन में होती है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से मुराद है कि ये डाटा साइंस में यूज़ हो रही है, क्योंकि डेटा साइंस एक जो है ना ये ब्रॉडर फील्ड है। इसके अंदर आपकी पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इसी के साथ साथ आपके पास मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली जो टेक्निक्स हैं वो सारी आनी चाहिए। तो उसके अंदर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ होता है डाटा साइंस के अंदर। और इसके बाद आप डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन, यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिन्हें हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन कहते हैं, आप वो भी पाइथन के ज़रिए से बहुत ही आसानी से डेवलप कर लेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई भी लैंग्वेज हो, जाहिर सी बात है आप उसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। फिर इसके बाद साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, यानी कि साइंटिफिक और न्यूमेरिक लैंग्वेज से मुराद है कि एप्लीकेशन इसकी इस तरीके से है कि साइंटिफिक जो साइंटिस्ट जो होते हैं या जो रिसर्चर होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, उनको जो है वो काम करने पड़ते हैं, रिसर्च बेस्ड काम, जिसको उन्होंने एनालाइज करना होता है। तो उसके लिए उन्हें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में, जो कि हर यूनिवर्सिटी में पाँचवें चौथे सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ बीएससी ऑनर्स में, तो मुझे उन्होंने तीन लैंग्वेजेस पढ़ा दी हुई हैं अभी तक। एक सी प्लस प्लस उन्होंने पढ़ा दी हुई है, और एक मैपल और एक मैटलैब। ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से ही मैंने सीखी हैं ये तीनों लैंग्वेजेस। तो ये जो मेरी मैथमेटिकल टर्म में ये जो मेरे आगे फील्ड में यूज़ होंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सिखाई हैं। इसी तरीके से जो पाइथन है ना, इसे आप इतनी इजी है कि इसको अंडरस्ट इन्होंने जो इनके डेवलपर हैं, पाइथन के जो डेवलपर हैं, इन्होंने इसे बहुत ही ज़्यादा जनरल पर्पस बना दिया। यानी कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हैं, मगर ये जनरल पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक और न्यूमेरिकल काम के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, और साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस हैं उनके लिए आप जो है इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिजनेस एप्लीकेशंस, बिजनेस बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑडियो एंड वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, आप इनके ज़रिए जो है वो एप्लीकेशन इस तरीके की बना सकते हैं जिस तरह के ये व्हाट्सएप हो गया, या आप कोई वीडियो प्लेयर या ऑडियो प्लेयर बनाना चाहते हैं, तो वो इसको ये सपोर्ट करती है। ये जो पाइथन लैंग्वेज है बहुत ही ईजी। 3D कैड एप्लीकेशन, 3D कैड है यानी कि 3D ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं, तो उस तरह की एप्लीकेशन भी ये सपोर्ट करती है, आप इसे बना सकते हैं। और इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी आप इससे बना सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि इमेज के लिए जो आप तस्वीरों वगैरह के लिए भी एप्लीकेशन इसके ज़रिए आप बना सकते हैं। फिर गेम्स, गेम्स डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज़ होती है, मगर इतनी नहीं यूज़ होती गेम डेवलपमेंट में। 3D ग्राफिक्स में इसका भी बड़ा अहम किरदार है। यानी कि ये वो तमाम फील्ड्स हैं जो कि आजकल चल रही हैं मार्केट में, और इन्हीं तमाम फील्ड्स के अंदर पाइथन का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। तो हर लिहाज से जो है पाइथन किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं फिट हो ही जाती है। तो आपका ये पाइथन सीखना जो है ये बेकार नहीं जाएगा। ये तो आपको एक तसल्ली होनी चाहिए कि पाइथन आपने सीख लिया, और आप अगर किसी मार्केट में जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, आप उसे कहते हैं कि मुझे पाइथन आता है, तो समझ लें कि आपका कोई ना कोई जुगाड़ लग ही जाएगा। अच्छा, ये आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही देखना था पाइथन की एप्लीकेशन के मुतालिक, और पाइथन है क्या, ये चीज़ें हमने देखनी थी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बुक के बारे में बता देता हूँ। बुक किधर गई, ये है बुक।
तो बुक के अंदर हमने जब क्लास नंबर अपनी 3 में, कल तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने जो है पाइथन के अंदर इंस्टॉलेशन करनी है। तो ये वही बुक है जो मैंने बेसिक पाइथन सीखने के लिए जो आपको मैंने सेंड की थी, ये वही बुक है। और इसका ये मैंने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से मोस्टली मैंने आपको बता दी हैं, वो यही फीचर्स वगैरह और इंस्टॉलेशन वगैरह के मुतालिक हैं। इंस्टॉलेशन में कल आपको बता दूंगा किस तरीके से आप कहाँ से पाइथन को कैसे डाउनलोड करेंगे और क्या इसका सारा प्रोसीजर होगा, वो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा सारा। और आपने शुरू कहाँ से करना है, वैल्यूज़ एंड टाइप्स, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से आपने स्टार्ट करना है वेरिएबल्स वाले चैप्टर में। तो इसको आप ज़रूर एक दफ़ा खोल के तो रीड कर लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। और मैं वैसे आपको बताऊंगा सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, मगर आपने अगर कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आ रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें ज़रा बुक बता दें कहाँ से हमने शुरू करनी है और कैसे हमने इसे स्टडी करना है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसके स्टार्टिंग में आपने शुरू करें, और एक एक दो दो लाइन भी अगर आप पढ़ें तो काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ी सूखी लैंग्वेज है। लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग हो तो वो खुश कर देती है बंदे का दिमाग। तो आपने बोर नहीं होना, क्योंकि बोर हो गए तो काम ख़राब हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 से आपने स्टार्ट करना है इसे। और इसके अलावा जो आपने इसके लिए यूज़ करना है, इन एडिटर जो यूज़ करना है उसका नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा के अंदर हमने स्पाइडर यूज़ करना है। तो मैं एक दफ़ा ये अपना एनाकोंडा ओपन करता हूँ। स्पाइडर भी हम यूज़ करेंगे, हम पावर शेल भी यूज़ करेंगे और जुपिटर नोटबुक भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं एक दफ़ा आपके सामने ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसका नाम है एनाकोंडा। ये भी पाइथन की तरह से इंटीग्रेटेड है, पाइथन से इंटीग्रेटेड है। और पाइथन की यूज़ करने के लिए हम इसे एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे। ये मैं कल आपको बताऊंगा। मेरे पास वैसे इधर पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर एनाकोंडा, मेरे पास सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, मगर क्योंकि ये 1 GB से ऊपर के हैं तो फिर मसला बनता है। अभी आप देखेंगे इधर एनाकोंडा ये आ रहा है और ये कितनी हैवी फाइल है, तो ये आपसे मैं शेयर नहीं कर दूंगा, मगर मैं आपको बताऊंगा, आप उधर से आप डाउनलोड कर सकेंगे कि किस तरीके से आपने इसको डाउनलोड करना है। तो ये ओपन हो रहा है अभी। ज़रा हैवी एप्लीकेशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगी ओपन होने में। आपको एक दफ़ा ज़रा बस इसका विज़िट करवा दूँगी ये दिखती कैसे है। इसके अलावा मैंने आपसे जो है वो एक्सेल की जो फाइल है वो मैंने शेयर कर दिया है, जिसके ऊपर हमने सारा काम किया हुआ है। तो वो भी आप अपने पास सेव रखें, क्योंकि वो जो सारा काम किया है वही सारा काम हमने उसी डाटा को यूज़ करके हमने पाइथन के अंदर भी करना है। तो उसे आप अपने पास सेव रखें और प्रैक्टिस वगैरह करें उससे। इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये इंस्टॉलिंग और फीचर्ड चैनल, यानी कि ये सारा कुछ हो रहा है, ओपन हो रहा है। बच्चे का मैसेज आ रहा है, मैसेज चेक कर लेते हैं। क्लास है आप जी, ओके। ये लोडिंग ले रही है एप्लीकेशन जो है। ये एक दफ़ा ओपन होगी तो आपके सामने ज़रा इसकी खूबसूरती नज़र आए, किस तरीके से आप इसके अंदर आर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक ना बहुत ही आला प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है वो एनाकोंडा को यूज़ करूँगा। आप चाहें तो आप अलहदा से पाइथन इंस्टॉल करके या विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके, या आप किसी भी तरीके से जहाँ पे भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर मुझे फॉलो करना है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये एनाकोंडा नेविगेटर है। और ये होम इसका खुल गया। और इसके अंदर जो हमने यूज़ करनी है, एक तो ये जुपिटर नोटबुक को हम यूज़ करेंगे एज ए एडिटर, फिर पावर शेल को एज ए एडिटर यूज़ करेंगे, और ये जो स्पाइडर है इसको हम एज ए एडिटर यूज़ करेंगे।
विजुअल स्टूडियो कोड को भी हम यूज़ कर सकते हैं, मगर हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये तीन चार एडिटर जो हैं ये काफ़ी अच्छे हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए। तो वैसे मैं वी एस कोड के ऊपर भी आपको करना सिखाऊंगा। फिर जो आर स्टूडियो जो है वो हमने जब आर लैंग्वेज लास्ट के ऊपर सीखनी है तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं इधर साइड पे आ रहा है। तो हम इधर से उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके। और ये सारा प्रोसीजर जो है मैं आपको तब बताऊंगा जब हम आएंगे इसके ऊपर, आर आर लैंग्वेज के ऊपर जब हम आएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको ये जो लेक्चर है ये मेरे चैनल के ऊपर अभी कुछ देर तक, जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो तब आपको ये अवेलेबल हो जाएगा चैनल के ऊपर मेरे। और इधर मैं एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगा पाइथन के नाम से। वैसे तो पहले एक प्लेलिस्ट बनी है जब मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट की थी पाइथन, जैसे मैं सीखता था वैसे ही मैं सिखानी शुरू कर देता था। तो वैसे ही ये देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से एक प्लेलिस्ट इधर पहले ही बनी हुई है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर से जो वीडियोस हैं वो मैं हटा दूंगा, और इसी में जो है वो मैं नई वीडियोस जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं अपनी वीडियोस जो हैं वो इधर मैं अपलोड कर दूंगा। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट जो है वो देख लीजिएगा। इसके अंदर ये जो एक्सेल है, एक्सेल की प्लेलिस्ट के अंदर तो इधर एक ही डाटा, एक ही जो है वो वीडियो नज़र आ रही है। मगर वैसे अगर वीडियोस में जाएंगे तो आपको, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट में ऐड करना भूल गया था, वो मैं कर दूंगा ऐड। वैसे अगर जाएंगे तो वीडियोस के ऊपर आप ये तमाम वीडियोस जो हैं ये आपको नज़र आ जाएंगी। तो आपसे बस आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल से हम मज़ीद जो इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रोसेस है वो हम शुरू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।